हेलो नमस्कार शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है आज है संडे, और संडे को अपन एक मजेदार सेशन लेके आते हैं मैथमेटिक्स का विद ट्रिक। आपको पता है विद ट्रिक लेके आते हैं, तो आज के सेशन में भी अपन एक ट्रिक लेके आए हूं आपके लिए। ठीक है, अब वो सर क्या ट्रिक है आज क्या एक स्पेशल होने वाला है वो भी बताएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले अपन एक चल झूठी सुना देते हैं। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, देखो मंजिल ने हौसलों से कहा, आज अपना मंजिल वाला ही अपना खुद का मोटिवेशन क्वाइट भी है। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इसी के साथ अपन आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब मुझे पता होगा, अब मुझे आशा है कि आप मजेदार सेशन लेते होंगे डेली, है ना, डेली क्लास अटेंड करते होंगे, जब भी क्लास आती है आप अटेंड करते होंगे। ठीक है, इसी के साथ अपन चलते हैं आज का सेशन। बताऊंगा आज का सेशन क्या होने वाला है। एक ट्रिक ही है, और वो क्या ट्रिक है ध्यान रखना, काफी मजा आने वाला है। पहले अपन ये मोटिवेशन क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मंजिल जिद्दी होती है। आप सबको पता है मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती। ठीक है ना, मंजिल मिलाने के लिए देखो मंजिल क्या होती है, जिद्दी होती है ना, ये बड़ी जिद्दी होती है बेटा, है ना। तो मंजिल जिद्दी होती है, हासिल कहाँ यूं होती है। वेरी गुड, क्या बात बोली है यार, थम्स अप कर लो सब फटाफट। हाँ, मंजिल जिद्दी होती है, हासिल कहाँ यूं ही होती है। ठीक है ना, पर वहां तूफान भी हार जाते हैं। क्या है स्टूडेंट, पर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्ती अपनी जिद पर होती है। कश्तियां, है ना, कश्ती अपनी जिद पे होती है, तो मंजिल भी को भी क्या करना पड़ता है, हारना पड़ता है। बड़े बड़े तूफान हार जाते हैं, है ना, समझ में आया ना। तो आपको मंजिल अगर हासिल करनी है तो आपको कश्ती को आपको क्या करना है, जिद्दी बनाना पड़ेगा। ठीक है मेरे माय डियर स्टूडेंट, है ना। तो आपको पता है, जैसे आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, मंजिल को अगर आपको पाना है, ठीक है, तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। किसके लिए, आपकी कश्ती को जिद्दी बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। देखो सब अपनी माँ से वादा करते हैं कि माँ आपके लिए मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे 100% अगर अपने माँ बाप से वादा करते हैं, माँ बाप मुझे ये करना है ना, माता जी पिताजी, लेकिन उसमें से केवल 20 या 10% ही बच्चे क्या होते हैं, सफल हो पाते हैं। क्यों, क्योंकि वो लगन के साथ मेहनत करते हैं मेरे स्टूडेंट। ठीक है ना, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे ना वहीं तुम्हारा सिंहासन बन जाएगा। ठीक है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन में ठान लिया तो जीत होगी, मन से हार गए तो आपकी हार होगी। ठीक है ना, समझ में आया। तो आपको क्या करना है, इसी के साथ अपन आज का सेशन लेते हैं। देखो आज का सेशन क्या स्पेशल है सर, आज व्हाट इज स्पेशल, आज स्पेशल होने वाला है। अपन ने घन पढ़ लिया था, तो घनमूल भी पढ़ लिया था, अपन ने वर्गमूल पढ़ लिया था, लेकिन वर्ग नहीं पढ़ा मेरे डी स्टूडेंट। तो आपको ये वर्ग पार्ट, आज अपनी ट्रिक जो है ना वो वर्ग के ऊपर ही है। किसके ऊपर, वर्ग। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्वायर। क्या बोलेंगे मेरे डी स्टूडेंट, स्क्वायर बोलेंगे इसको, वर्ग को इंग्लिश में। ठीक है, तो आज अपन वर्ग की ट्रिक सीखेंगे। सर वर्ग कैसे निकालते हैं, है ना। तो आप आज अपन ऑलमोस्ट 1 to 99, है ना, 1 to 99 तक का सीख लेंगे आज। अगर और कमी रहेगी, जैसे आपको बोलो सर हमको तो 101 का भी निकालना है, तो उसके लिए अपन एक अलग से पार्ट 2 लेके आ जाएंगे इसका। ठीक है, लेकिन आज अपन जो 2 डिजिट होते हैं उनका अपन क्या निकालेंगे। अब मुझे पता है कि वर्ग तो सर इजी है, जैसे 99 का निकालना है, तुम कैसे निकालते हो, तो तुम ऐसे ही निकालते हो, 99 को 99 से 2 बार मल्टीप्लाई करवा दो, तो भी आपको गुना तो करना ही पड़ेगा सर, है ना। तो गुना करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये। लेकिन चुटकियों में कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो चुटकियों में निकालने के लिए आपको सब सिखाएंगे, लेकिन आपको उससे पहले बेटा है ना 1 से लेकर 10 तक वे याद होनी चाहिए। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, तुम बोलोगे 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है, तुम बोलोगे 9 होता है। 4 का वर्ग क्या, वैसे ये याद होनी चाहिए आपको मुंह पर, है ना, क्योंकि काफी काम आते हैं ये। 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, है ना, 9 का स्क्वायर ये हो जाएंगे 81। ये 10 का भी लिख लो, 10 स्क्वायर 100। ठीक है, ये याद है। तो अपन आज का ये ट्रिक स्टार्ट करते हैं कि सर वर्ग कैसे, चुटकियों में कैसे निकालते हैं। देखो गुणे में तो सब निकालते हैं, मुझे पता है तुमको अच्छे से निकालना आता है, लेकिन आप बोलोगे सर फिर क्यों पढ़े कि हम ये क्लास। अरे बाबू चुटकियों में, देखो अभी तुम्हारे सामने आंसर आएगा चुटकियों में। तो जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने ले लिया 84 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 84 का ले लिया, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, 2 पार्ट आप जैसे तोड़ दिए 2 पार्ट में। ठीक है, 2 पार्ट में आपको पार्ट तोड़ने हैं। तो ये
फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर यहाँ लिखना है और सेकंड डिजिट का स्क्वायर यहाँ लिखना है। फिर क्या करना है, देखो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है, तुम बोलोगे सर 64 होता है। फिर 4 का स्क्वायर कितना है, तो तुम बोलोगे सर 16 होता है। तो अब क्या कुछ नहीं करना बेटा, देखो इधर से फर्स्ट डिजिट छोड़ दो और इधर का भी सबसे उधर का सबसे लास्ट डिजिट और इधर का सबसे फर्स्ट डिजिट को छोड़ना है आपको। इन दोनों के बीच में क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई लिखना है। तीनों का मतलब ये तीनों जो नंबर दिख रहा है आपको, है ना, 8 × 4 × 2, है ना। तो देखो 8 4 जा 32 और 32 2 जा 64 ही होते हैं ना भाई। देखो 8 चौक 32, 32 दूना 64 होता है। तो 64 को यहाँ जोड़ दो। अब जब जोड़ दिया तो ये 6 का 6, 1 और 4 5 और 4 और 6 0, यानी कि 10 हो गए और कैरी गया 1 और ये गए 7। तो 7056, एक बार 8 इस ढंग से करना भाई, है ना, जोड़ में गलती मत करना। 7056 ये आएगा 84 का स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ अपन आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिया, हाँ जैसे मैंने ले लिया 94 का स्क्वायर। अब 94 का स्क्वायर कैसे निकाल, सॉरी 94 नहीं, अपन लेते हैं 95 का लेते हैं, ठीक है। तो 95 का कैसे निकालेंगे, देखो वही दो पार्ट में तोड़ो इनको। इसका स्क्वायर 81 और इसका स्क्वायर 25, इसको छोड़ो इसको छोड़ो। अब क्या करना, इन तीनों का मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45, 45 दूना 90, है ना। 90 का ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 10, कैरी गया 1, ये आ जाएगा 9, 9025, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 95 का स्क्वायर। बहुत इजी है ना मेरे डियर स्टूडेंट, ना आपको गुणा की जरूरत पड़ी, सिर्फ आपने स्क्वायर से काम चलाया, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मैंने ले लिया 42 का स्क्वायर। अब 42 में क्या हो जाएगा, देखो वही दो पार्ट डोलो। यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। बट बेटा इधर 2 डिजिट होना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करो, यहाँ 2 डिजिट नहीं आ रहा है तो इससे पहले एक 0 लगा दो, ठीक है। अब देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो इधर क्या, चलो 16 जोड़ दो, ये आ जाएंगे आपके 4, ये आ जाएंगे 6 और ये आ जाएंगे 7 और ये आ जाएगा 1764, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1764। ईजी है ना। अब देखो थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं अपन, है ना। अरे आ रहा है समझ में सबको। जैसे मैंने ले लिया ये 39 का स्क्वायर। अब 39 का स्क्वायर कैसे करेंगे, वही दो पार्ट बनाओ, यहाँ 9 लिखो और यहाँ लिखो 81, ठीक है। लेकिन यहाँ सर एक डिजिट है या 2 डिजिट चाहिए तो एक 0 लगा दो। फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई इसमें जोड़ दो, 9 3 जा कितना हो जाए 27, है ना भाई, 27 ही होंगे। 27 2 जा 27 दूना कितना होता है, 27 दूना 54, देख लो भाई एक बार मल्टीप्लाई करके, है ना। तो 26 दूना 52 है तो 27 दूना 54 बेसिकली होते ही है ना। तो ये हो जाएंगे 54, जोड़ दो इसको, 8 ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 12 का 1, कैरी गया 1, ये हो जाएगा 15 का 5, कैरी गया नहीं 15 21, कितना आ जाएंगे 15 21, ठीक है। एक बार चेक कर लेना आप, वैसे ये देख लेना, ठीक है। बहुत अच्छा है, मज़ा आया, ठीक है। जैसे मैंने लिया 15 का स्क्वायर बताओ, तो तुम क्या करोगे, वही डिजिट, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ 0 लगा दो, ठीक है। इधर छोटा, बीच के दो डिजिट रखने आपको। इन तीनों का मल्टीप्लाई, 5 1 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 जोड़ दो, ये 5 और ये 2 और ये 1 और 1 2 और 0, 225 होते हैं, आपको पता है 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, ठीक है। आपको होमवर्क भी दूंगा, चिंता मत। प्रैक्टिस, आप देखो प्रैक्टिस मेक योर डिवीजन, है ना, डिवीजन मेक योर रिजल्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। करत करत अभ्यास है सुमृति होते सुजान। रस्सी भी आपको क्या करता है, पत्थर को काट लेती है बार बार अभ्यास कर करके। तो आपको भी क्या करना है, बस प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने ले लिया 41 ले लो, 71 ले लो, इसका स्क्वायर करो। तो वही क्या करना है आपको, 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, लेकिन इससे पहले 0, ठीक है। अब तीनों डिजिट का क्या करना है, मल्टीप्लाई, 7 1 जा 1 और 7 2 जा 14, यहाँ ऐड कर दो, है ना। तो देखो क्या होता है, 1 यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 10, कैरी गया 1, यहाँ आ जाएगा 5, 5041, ये आ जाएगा 71 का स्क्वायर। स्पीड बढ़ी अब। और देखो और चलते अपन, जैसे मैंने ले लिया 58 का स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको, वही 25 81, ठीक है, नहीं सॉरी कितने हो जाएंगे 64, कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। अब देखो इसका अपन करते हैं छोटा, इन तीनों का मल्टीप्लाई, 5 छोटा 40, 40 दूना कितने हो जाएंगे, 40 दूना 80, तो यहाँ ऐड कर दो, ये आ जाएंगे 4, ये आ जाएंगे 6, ये कितना हो जाएगा 13, 8 5 13, 13 और 1 ये 33, 33 64, ये कितना हो जाएगा 33 64 हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा ये 33 64, 58 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन 64 का निकालते हैं। 64 का स्क्वायर क्या होगा, करो अब तो, अब 36 16, ठीक है। इसको छोड़ा, ये कितना हो गया 6 चौक 24, 24 दूना 48, तो ये आ गया 48, ठीक है। 6 ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 0 का 1, कैरी गया 4, दिन 4 0 4096, ठीक है। तो ये बहुत स्पीड से कर सकते हो आप, स्पीड। अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको कैसे निकालना, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेटर लेके, ठीक है ना। हाँ
सारा कैलकुलेटर का आपको होमवर्क देता हूँ। आपको क्या करना है, HW के अंदर क्या क्या करना है मेरे स्टूडेंट, आपको HW के अंदर जैसे मैं दे देता हूँ 56 का निकाल दोगे है ना, 66 का निकालोगे, फिर 89 का नहीं ले लेना, आप ले लेना 83 का निकालना है, ठीक है। उसी प्रकार आपको क्या निकालना है, 72 का निकालना है। ये सारा HW दे रहा हूँ मैं आपको, आप प्रैक्टिस करना, नहीं आए तो कमेंट कर लेना, ठीक है। फिर आपको निकालना है 32 का निकालना है, फिर आपको निकालना है 29 का निकालना है, ठीक है। हाँ, चॉइस का देखो एक बार और समझ लो, चॉइस का निकालना जैसे, अब याद तो वैसे 25 तक करने हैं आपको, ठीक है ना, जो स्टूडेंट है, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे 25 चॉइस का याद नहीं है तो फटाफट कैसे निकालोगे, वही ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये 4 का स्क्वायर 16, बट यहाँ आएगा 0, इनका मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ 16 जोड़ दो, ठीक है। इसको छोड़ा, 6 का 6 है ना, और ये हो जाएगा 7, ये 4 1 5, और ये 0 को 0, 576, आपको पता ही 576 होता है ना, प्रूफ भी कर दिया आपने। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने ले लिया 28 का निकालना है आपको, ठीक है, आपको 37 का निकालना है। ये सारा आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इन सब का आपको निकालना है। वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है 99 तक, बट आपको ये डेफिनेटली निकालना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ अपन आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा। और चुटकियों में निकालना सीखा ना अपन ने, कहाँ मल्टीप्लाई क्या, कहाँ जोड़ेंगे, तो अपने को बस स्क्वायर याद थे 1 से लेकर 10 तक, तो उसी स्क्वायर से अपन ने क्या कर दिया, शॉर्टकट बना दी इसकी स्क्वायर वाली, ठीक है। तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, है ना मेरे डियर स्टूडेंट। अब रहता है इसका पार्ट 2, जैसे सर 101 की ट्रिक बताओ, वो उसकी भी एक ट्रिक लेकर आएंगे आपके लिए, यानी कि अब 3 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट का तो अपन ऐसा निकाल सकते हैं, लेकिन 3 डिजिट का कैसे निकालेंगे, उसका अपन पार्ट 2 लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इसी के साथ अपन आज का यही सेशन खत्म करते हैं, है ना। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आपको मैं एक बार और कह देता हूँ, जैसे मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, ठीक है। इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट, है ना, जय हिंद।